Good morning, students. We'll start with our next lecture of bill of exchange. Now, this is again an unsolved sum from our textbook. So, first we'll start reading the sum and then we'll start solving. Okay. Now, what is written here? It is written Sagar drawn and after side bill. आपको पता है जब भी ये वर्ड होता है यूज आफ्टर साइड व्हाट वी आर सपोज टू टेक द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन लकीली यहाँ पर एक ही डेट दी है तो हम यही डेट कंसिडर करेंगे. ओके. अभी यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एंड परचेस ऑफ गुड्स से सम स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा सम स्टार्ट ही हुआ है बिल ड्रॉ करके देने से. तो पहला काम जो हमको करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द नेम ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग. नाउ सागर ड्रॉस अ बिल ऑन प्रसाद. जो इंसान बिल ड्रॉ कर रहा है, दिस इज आर ड्रॉवर and this one is our drawee. Finding the name of drawer and drawee is totally important, उतना ही important है. तो हम पहली एंट्री इसी की करेंगे. Sagar draws an after side bill on 21st November 2019 for 21,000 at 3 month on Prasad. First we'll divide our page into two parts already done. I will give the heading journal entries in the books of ड्रॉवर, और ड्रॉवर का नाम है यहाँ पर सागर. सेम वे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड ड्रॉइज नेम इज प्रसाद. ओके. अब दोनों जगह पर हम ईयर और डेट लिख के रखेंगे. आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम डिवाइडिंग द पेज इनटू टू पार्ट्स, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट इन दिस वे. यू आर सपोज टू राइट one journal entry on one page and again you are supposed to take a fresh page and write the second journal entry for the drawing. मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने एक पेज को डिवाइड किया है. आप जब नोटबुक में सॉल्व करोगे आप एक पेज पर नहीं करोगे. ओके. इतना क्लियर हुआ. तो हमारा जो फर्स्ट डेट दिया है वो 2019 है. विल राइट दैट एंड मंथ ऑन बोथ द साइड एंड कीप नवंबर. ओके. अब हमें बार बार ईयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर हमारा मंथ चेंज होता होगा तो हम मंथ डालेंगे. ओके. फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, सागर ड्रॉन आफ्टर साइड बिल ऑन 21st November 2019 for rupees 21,000 at 3 month on Prasad. We will do the journal entry regarding this drawer, drawing the bill, drawing accepting the bill. अब आपको इतने सम करने के बाद में बाय हार्ट हो गई होगी. क्या एंट्री आएगी? यहाँ पर हम डेट डालेंगे 21st. विल राइट हियर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. टू who is going to give the amount of the bill? ड्रॉई, और यहाँ पर ड्रॉई का नाम है प्रसाद. टू प्रसाद अकाउंट. Then comes the amount on both the side, 21,000, 21,000, and with that will begin our narration. Being bill drawn. ओके. क्योंकि परचेस और सेल्स की एंट्री नहीं है तो हमारा नरेशन आएगा बिंग बिल ड्रॉन. यहाँ पर डेट फिर से सेम है 21st. अब क्या काम कर रहा है? ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो पहले ड्रॉवर का नाम आएगा. ड्रॉवर का नाम है यहाँ पर सागर. सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. Amount remains same, 21,000. 21,000 on debit side, 21,000 on credit side. Being bill accepted. Being bill accepted, we have completed one entry in both the books. Now we'll take a pen and again go further. नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक कि हमने एंट्री कर ली, हम आगे पढ़ेंगे. The bill is discounted by Sagar at the rate
8% per annum with his bank. ओके कहीं पर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या एजम्पशन लेंगे दैट इट हैज़ बिन डिस्काउंटेड ऑन 21 नवंबर ओनली. विल टेक द सेम एजम्पशन कि उसी दिन उसने डिस्काउंट किया होगा. और आपको पता है डिस्काउंट करने का मतलब क्या है. सेलिंग ऑफ बिल बाय ड्रॉवर टू द बैंक इज नोन एज डिस्काउंटिंग. तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा. वी आर सपोज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. अब कैसे करेंगे. 21,000 का बिल है. 8% discount. Whenever it comes in percentage, we are supposed to divide by 100, and the credit period given here is 3 months. So we'll write into 3 upon 12. ये दो जीरो तो वैसे ही कट गए. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So it comes 420. यानी कि हमारे डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो गई. 420 दिखाई दे रहा है. डिस्काउंट इज 420 एंड दिस अमाउंट वी आर सपोज टू राइट. सो सेकेंड एंट्री वी आर गोइंग टू डू इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई. डेट रिमेन सेम 21 21st. what we are supposed to write. Bank account debit, discount account debit to bill receivable account. Now we are supposed to write the amount. Where we have written bill receivable, on credit side you will put the amount 21,000. Discount we have calculated 420. 21,000 minus 420. Your amount in the bank should be 20,580 rupees. And regarding this, in the books of Troy, you will write no entry. Okay. सिर्फ यहाँ पर नरेशन बचा है वो हम लिख लेते हैं. being bill discounted. ओके क्लियर हुआ. हमने ड्रॉवर की बुक में 2 एंट्री की है. ड्रॉई की बुक में हमने एक ही एंट्री की है क्योंकि जब बिल डिस्काउंट होता है ड्रॉई का उससे कुछ लेना देना नहीं है. Now we'll read the sum further and then we'll see what should be done. We'll go further. यहाँ तक की एंट्री हम कर चुके हैं. बिल ड्रॉ करके दिया और फिर डिस्काउंट कर दिया. आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा है ऑन मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनएबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल एंड रिक्वेस्टेड सागर टू रिन्यू इट. आपको मैंने पहले भी समझाया है. रिन्यू का मतलब है पुराना बिल कैंसिल करना, बदले में नया बिल ड्रॉ करके देना. और जैसे ये वर्ड आता है हमको हमारी एंट्री रिन्यूअल की जो है वो स्टार्ट करनी है. और रिन्यूअल में सबसे पहला जो काम करना है हमको वो है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा. वी आर सपोज टू फाइंड आर ड्यू डेट. 21 नवंबर को हमने बिल ड्रॉ करके दिया. 3 months credit we have got. Then from November, December, January, February. 21st Feb तक हमारे 3 महीने कंप्लीट होते हैं. Add 3 grace days, we'll get our due date 24th Feb. But with this the year also changed 2020. Okay? ये हमारी ड्यू डेट है. अब ये बिल बैंक के पास था और ये कैंसिल करना है क्योंकि ड्रॉई ने रिक्वेस्ट किया है रिन्यूअल के लिए. यानी कि आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. सो इन डिसऑनर एंट्री एवरी टाइम ड्रॉइस अकाउंट इज डेबिटेड. सो विल फर्स्ट डेबिट द ड्रॉइस अकाउंट. प्रसाद्स अकाउंट डेबिट. बिल किसके पास था. बैंक के पास था. सो विल राइट टू बैंक अकाउंट. प्रसाद अकाउंट डेबिट to bank account. This will be the journal entry regarding cancellation of old bill. Being old bill cancelled.
Okay. Now for the same date we'll write entry in the books of drawing also. इसकी बुक में एंट्री आएगी इसी की उल्टी एंट्री. So we'll write bills payable account debit, bills payable account debit to Sagar's account. Amount remains same, 21,000. 21,000 being old bill cancelled. Old bill cancelled. ओके. अब हम पुराना बिल तो हमने कैंसिल कर लिया. अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है. और अब हमने कहाँ तक पढ़ा है. वी हैव रेड टिल ईयर, रिन्यू इट. सो व्हाट सागर डिड. सागर एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल एट 1 मंथ. अभी कितना क्रेडिट पीरियड मिल रहा है उसको. और 1 मंथ फॉर ₹21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट which was duly accepted by प्रसाद. ड्रॉवर कौन से कंडीशन पर एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिन्यूअल. दैट विद इन 1 मंथ along with the interest he is supposed to pay the amount. तो हमने पुराना बिल कैंसिल किया. अभी नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है. इंटरेस्ट चार्ज करना है. सो विल पास द एंट्री रिगार्डिंग इंटरेस्ट. द डेट रिमेन सेम इन बोथ द बुक्स. यहाँ पर भी 24th फेब आएगा, वहाँ पर भी 24th. अब यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है. तो विल राइट द एंट्री प्रसाद अकाउंट डेबिट. आपको मैंने बार बार समझाया प्रसाद क्यों डेबिट होगा. बिकॉज ही इज गोइंग टू पे दिस अमाउंट. और यहाँ इंटरेस्ट क्यों हमने क्रेडिट में लिखा. बिकॉज दिस इज इनकम and in nominal account income has to be written here. 21,000 का बिल था, 750 हमारा इंटरेस्ट चार्ज हुआ अकॉर्डिंग टू द सम. कैसे पता चला. क्योंकि यहाँ से ये अमाउंट कितना दिया है 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कितना होगा 750 विल बी आर इंटरेस्ट. विल राइट दिस being interest charge. Okay, now we'll give the same entry in the books of drawing. Date remains same, 24th Feb. Now we'll write the word interest first because this is an expenses, and in nominal account expenses are always debited. Who is going to receive this money in future? Naturally our drawer, and drawer's name is Sagar. To Sagar's account, 750 debit column, 750 credit column, being interest payable. पे नहीं किया, पेबल यानी कि पे करना है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या किया. पार्ट पेमेंट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है. व्हेन इट इज नॉट गिवन यू आर नॉट सपोज टू राइट. व्हाट ही हैज डन, पूरा का पूरा अमाउंट जो 21,000 था और वो और इंटरेस्ट लेकर ही हैज प्रिपेयर्ड वन न्यू बिल. पार्ट पेमेंट का कहीं नहीं लिखा है. तो जो थर्ड स्टेप है हमारा पार्ट पेमेंट का इन रिन्यूअल ऑफ बिल, दैट विल नॉट बी रिटर्न. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. जो नहीं दिया मैंने बार बार समझाया, जो सब में दिया है उतना ही करना है. जो नहीं दिया है यू आर नॉट सपोज टू डू इट. नाउ डायरेक्टली विल प्रिपेयर अ न्यू बिल एंड गिव टू द ड्रॉवर, सॉरी टू द ड्रॉइंग. अब डेट हमारी फिर से सेम आएगी 24th फेब. अब नया बिल ड्रॉ करके देना है तो हमारी एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. Who is going to give this bill amount? Naturally हमारा ड्रॉई और ड्रॉई का नाम क्या है प्रसाद. टू प्रसाद्स अकाउंट. बट नाउ our bill amount is 21,750 including interest, being new bill drawn. Okay, same date we'll write here 24th Feb.
यहाँ पर रिसीवर का नाम पहले आएगा, सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, amount is 21,750, 21,750 being new bill accepted. ओके अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब तक हमने क्या किया है, पहले बिल ड्रॉ करके दिया, फिर वो डिस्काउंट हुआ, यहाँ पर नो एंट्री, फिर वो डिसऑनर किया हमने, यानी कि बिल कैंसिल किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल ड्रॉ करके दिया। अब आगे देखते हैं उसने क्या किया है। ड्यू डेट, सागर डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि अब हमें ड्रॉवर की बुक में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट का जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री पहले हम कर लेते हैं। We'll assume that he has done on the same date, so we'll write 24th February. Bill sent for collection account debit to bill receivable account. Remain same, 21,750, 21,750 being bill sent to bank, bill sent to bank for collection. इसी के लिए ड्रॉई की बुक में नो एंट्री। ओके, यहाँ तक समझा। अब लास्ट लाइन पढ़ने जा रही हूँ। अभी तक हमारा सम नहीं कंप्लीट हुआ, इसके आगे और है। यहाँ तक हमने कर लिया, ही हैज सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। अब आगे व्हाट इज गिवन, प्रसाद ऑनर्स, डिसऑनर नहीं किया, ऑनर किया है, ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस इज ऑल्सो गिवन 250. ओके, 250 ही पेड एज बैंक चार्जेस। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ये हमको एंट्री करनी है। उसके अलावा हमें और क्या करने के लिए बोला था, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर, और ड्रॉई की बुक में एंट्री नहीं पूछी थी, फिर भी हमने की है, और आप भी बुक में सॉल्व करोगे ड्रॉई की बुक में एंट्री। ओके, ये खाना नहीं है, एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही करेंगे, बट फॉर प्रैक्टिस यू विल डू द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो एंड इन ड्रॉई ऑल्सो. But one extra thing they have asked. What they have asked? Prepare Sagar's account in books of Prasad. यानी कि इसकी बुक में आपको इसका लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आज के लेक्चर में। ओके, पहले ड्यू डेट पर बिल ऑनर हुआ, उसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर नीचे जगह बची हुई है, उसके लिए पहला काम हमको क्या करना है, ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। 24 फरवरी को हमने न्यू बिल ड्रॉ करके दिया था, एंड द क्रेडिट पीरियड विच वॉज गिवन बाय द ड्रॉवर वॉज 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए अब हमको ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। 24 फेब से अगर हम करेंगे तो 24 मार्च, एट 3 days मोर इट विल कम रफली 27 मार्च 2020। पहले ही लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बिल बैंक के पास था, तो नेचुरली पैसा कहाँ डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट में। सो विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, what we are supposed to credit, we are supposed to credit bill sent for collection account, send for collection account। अब हम लिखते हैं हमारा अमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 21,750, बैंक चार्जेस इज 250, and here it will come 21,500. both the side amount is 21,750 being bill honored. Okay, same date will write in the books of Droy also, 27th March.
और इसकी बुक में हम एंट्री लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट $21,750 being bill honored. आप वर्ड ऐड कर सकते हो, न्यू बिल ऑनर्ड. ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या करने के लिए बोला है? दे हैव टोल्ड प्रिपेयर द ड्रॉइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है, उस जगह पर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सो आपको फॉर्मेट पता है लेजर अकाउंट का क्या है. आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू 2 पार्ट. दिस इज माय डेट, this is my amount, and a small column for JF. Same way here, date, amount and JF. okay, अब हम फटाफट हेडिंग लिख लेते हैं. दिस इज सागर्स अकाउंट, सागर्स अकाउंट, डेट, दिस इज माय डेबिट साइड, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, अमाउंट. आपको पता है लेजर अकाउंट का फॉर्मेट. दिस इज माय डेबिट साइड, दिस माय क्रेडिट साइड. अब फटाफट एंट्री करेंगे, साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ में एंट्री करेंगे. आपको पता है लास्ट ईयर आपको लेजर सिखाया है, आपको वही एंट्री लेनी है जहां पर सागर इन्वॉल्व है. किसकी बुक में करने के लिए बोला है? इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. सो हम वही जर्नल एंट्री लेंगे. कहाँ पर सागर है? फर्स्ट एंट्री में सागर है. क्या लिखा हुआ है? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. जिसका अकाउंट उसमें उसका नाम नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल. यहाँ बिल्स पेबल क्रेडिट में है, वहां पर कौन से साइड में जाएगा? इट विल गो ऑन द ऑपोजिट साइड एंड द ऑपोजिट साइड इज डेबिट साइड. सो ऑन डेबिट साइड विल राइट द डेट 2019, will write the first date 21st November. Two bills payable. ओके, इसके साथ में मैं एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गई आपको, क्योंकि ये जो सम है इट स्टार्ट डायरेक्टली विद ड्रॉइंग ऑफ बिल एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल. गुड सोल्ड किए उसकी एंट्री नहीं है. अगर सोल्ड किए होते और ड्रॉई की बुक में अगर हम एंट्री देखते तो पहली एंट्री क्या आती? Purchase account debit to drawers account, that is सागर्स अकाउंट. ये एंट्री पहली होती 21,000 की. अब आपको पता है परचेस अकाउंट ऑलवेज विच बैलेंस इट हैज? डेबिट बैलेंस. बट व्हेन यू राइट इट विल गो ऑन विच साइड? कौन से साइड में आपको लिखना है? क्रेडिट में. और डेट कौन सी डालनी है? सेम 21st November 2019. But here instead of purchase what will write? Buy balance brought down 21,000. okay, why? Because सागर क्या है? ड्रॉई की बुक में सागर जो है वो उसका क्रेडिटर है एंड क्रेडिटर ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे कहाँ पर और सागर आ रहा है. यहाँ पर सागर था, इसकी एंट्री हमने की. सेकंड वन में फिर से सागर है. जिस एंट्री में सागर है उस इस एंट्री को हमने लिखना है, जिसमें नहीं है वहां पर हम इग्नोर करेंगे. सेकंड एंट्री इज ऑफ 24th February. व्हाट इज गिवन? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर. यहाँ पर बिल्स पेएबल डेबिट में है, वहां कौन से साइड में जाएगा? इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड विल पुट द डेट 24th February 2020. What will write? Buy bills payable account. Amount remains same 21,000. यहाँ तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट, फिर कहाँ है सागर? फिर 24th February को क्या एंट्री दी है? द एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर. सागर में सागर तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट. यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में है, वहां पर कौन से साइड में जाएगा? इट विल गो टोटली ऑन क्रेडिट साइड.
So credit side will write the entry, date will put same, by interest, and how much amount interest it is, 750. ओके याद आया ना, हमने लास्ट ईयर लेजर किया था, उसी तरीके से ये लेजर भी कर रहे हैं. अब आगे फिर से यहाँ तक कि हमने लेजर पोस्टिंग कर ली है. अब सिर्फ ये बचा हुआ है, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. सो दिस एंट्री विल राइट, सागर के अकाउंट में सागर तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल. यहाँ पर बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिट में है, वहां पर कौन से साइड में जाएगा, इट विल गो ऑन डेबिट साइड. सो विल राइट द डेट 24 February 2020 to bills payable account. और अब बिल्स पेबल अमाउंट की कितनी है, 21,750. अब ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए, नो बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन. ओके 42,750. Here also you have 42,750. Go through the sum nicely. Observe the ledger account. ये सागर का हमने कौन सी बुक में बनाया, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. दोनों का जर्नल एंट्रीज करना है और ड्रॉई की बुक में आपको ड्रॉवर का अकाउंट भी करना है. ओके view the lecture at least 2-3 times, you will understand nicely. Solve it nicely in your notebook. It is an unsolved sum from your test book. Okay, go through the lecture, view it 2-3 times, be clear in your all the concepts. Still you have doubt, we meet on Google Meet, you can ask me. Thank you, have a nice day.